नमस्कार। एमपी का रिपोर्ट कार्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रोहित पुनेठा। मिशन 2024 की तैयारी का आगाज हो चुका है। देश की तमाम सियासी पार्टियां मिशन 2024 को फतेह करने में अब धुआंधार जुटने वाली हैं। जी हां, अगले साल लोकतंत्र का महापर्व है। देश को प्रधानमंत्री मिलेगा। आम चुनाव के जरिए 543 सांसदों को जनता चुनकर संसद भेजेगी और यही वजह है कि तमाम पार्टियों की धड़कनें अब तेज होने लगी हैं, क्योंकि काम के दावे तो खूब किए गए, धरातल में कितना काम दिख रहा है। जनता अब सांसदों के काम का बना रही है रिपोर्ट कार्ड। इंडिया न्यूज भी सभी सांसदों की परख के लिए दो आधार बना चुका है। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन, मसलन की संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का उपयोग और सांसद के तौर पर क्या विशेष योगदान रहा है। दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके स्कोर कार्ड का नतीजा बताएगा। उसके रिपोर्ट कार्ड को आपके सामने रखेंगे हम। इंडिया न्यूज आपके सांसदों का हिसाब किताब दिखाने के लिए लेकर आया है देश का सबसे बड़ा शो, एमपी का रिपोर्ट कार्ड। आज हम आपको दिखाएंगे मेरठ से बीजेपी के सांसद राजेंद्र अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड। बीजेपी में आने से पहले राजेंद्र अग्रवाल आरएसएस के प्रचारक हुआ करते थे। 1997 में बीजेपी मेरठ महानगर के अध्यक्ष के रूप में अपने राजनीतिक जीवन की उन्होंने शुरुआत की। वो साल 2002 में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सचिव बने और साल 2007 तक इसी पद पर बने रहे। अग्रवाल ने साल 2009 से 2019 तक लोकसभा चुनाव में मेरठ से जीत हासिल की, यानी कि वो मेरठ से सांसद चुने गए। जनता के बीच राजेंद्र अग्रवाल काफी लोकप्रिय नेता हैं। काम के बलबूते अपनी पहचान बनाने में कामयाब रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि पिछले 10 साल में मेरठ में विकास की रफ्तार भी काफी तेज हुई है। बीजेपी की हर योजना का फायदा मेरठ तक पहुंचता हुआ दिखा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या फिर से मेरठ की जनता राजेंद्र अग्रवाल को मौका देगी? चुनाव के वक्त वोटर्स के दिमाग में विकास बड़ा मुद्दा होगा या फिर जातिगत समीकरण या राजेंद्र अग्रवाल की प्रोफाइल? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। चलिए पहले देखते हैं कि मेरठ की जो लोकसभा सीट है वो कैसी है, क्या है यहां के मुद्दे और यहां के जो वोटर्स का समीकरण है। जिस जातिगत समीकरण की मैं बात कर रहा हूं वो जातिगत समीकरण यहां पर दरअसल क्या कहता है। एक रिपोर्ट के जरिए पहले इसे समझते हैं, फिर आगे और डिटेलिंग आपको दिखाएंगे। मेरठ लोकसभा सीट। मेरठ को आप कैसे जानते हैं? 1857 की क्रांति का बिगुल बजाने वाला जिला, ऐतिहासिक नौचंदी मेले, या फिर वो शहर जहां का बल्ला थामकर सचिन, धोनी और विराट जैसे क्रिकेटरों ने देश दुनिया में अपना परचम लहराया। इस शहर की कई खासियत है। पश्चिमी यूपी के इस शहर का इतिहास काफी गहरा है। पौराणिक कहानियों में मेरठ को रावण का ससुराल भी कहा गया है और महाभारत में पांडवों, कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। वर्तमान में मेरठ लोकसभा से बीजेपी के राजेंद्र अग्रवाल सांसद हैं। दिल्ली से 113 किलोमीटर दूरी पर स्थित मेरठ उत्तर प्रदेश के प्रमुख शहरों में एक है। 1857 में स्वाधीनता संग्राम की नींव रखने वाला शहर मेरठ पश्चिमी उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र माना जाता है। यहाँ भारतीय सेना की बड़ी छावनी भी है। मेरठ का सर्राफा बाजार देश के कई बड़े बाजारों में गिना जाता है। यहाँ सालों भर राजनीतिक हलचल बनी रहती है। देखते हैं मेरठ लोकसभा सीट का इतिहास। 1999 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से अवतार सिंह भड़ाना यहाँ से सांसद चुने गए। इसके बाद 2004 के आम चुनाव में यहाँ से बीएसपी से मोहम्मद शाहिद अखलाक सांसद बने। इसके बाद 2009, 2014 और 2019 के आम चुनाव में बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल यहां से सांसद हैं। बीजेपी अब तक इस सीट पर 6 बार जीत हासिल कर चुकी है। पिछले 2 दशकों से ये सीट भारतीय जनता पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। 2014 के चुनाव में पीएम नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत यहीं से की थी। दिल्ली से सटे होने की वजह से विकास की रफ्तार यहाँ तेज है। देश के अलग अलग हिस्सों से
ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी भी बेहतर है। यहाँ कुल 5 विधानसभा सीटें आती हैं: किठौर, मेरठ कैंट, मेरठ, मेरठ दक्षिण और हापुड़। मेरठ लोकसभा सीट में करीब 19 लाख मतदाता हैं। पश्चिमी यूपी की राजनीति में मेरठ को केंद्र माना जाता है। राजनीतिक समीकरण आसपास की सीटों को भी प्रभावित करते हैं, इसलिए राजनीतिक दल मेरठ से ही वेस्ट यूपी को साधने का प्रयास करते हैं। मुस्लिम और दलित वोटर्स यहां पर हार और जीत तय करते हैं। तो देखते हैं यहां का जातिगत समीकरण। पुरुष 51%, महिला 49%, ग्रामीण 30%, शहरी 70%, जाटव 21%, SC/ST 20%, मुस्लिम 26%, वैश्य 10%, ब्राह्मण 6%, जाट 7% और त्यागी वोटर्स हैं 4%। मेरठ लोकसभा में मूलभूत सुविधाओं से वंचित लोग इस इंतजार में हैं कि कब उनकी दिक्कतों का अंत होगा। राह चलते आपको यहाँ पर कई तरह की समस्याएं भी दिख जाएंगी। मेरठ में कई ऐसे मुद्दे हैं जो सालों से हल नहीं हो रहे हैं। मसलन ड्रेनेज सिस्टम बेकार है, अतिक्रमण बड़ी समस्या है, ट्रैफिक से शहर में जाम हो जाता है, पेयजल भी बड़ा संकट है, प्रदूषण, नशाखोरी, जल भराव, अपराध में इजाफा और किसानों की समस्या भी यहाँ पर बनी हुई है। 2024 का आम चुनाव मेरठ के लिए बहुत ही खास है। चुनाव से पहले मेरठ की जनता सांसद राजेंद्र अग्रवाल के काम की परख जरूर कर रही होगी। इंडिया न्यूज भी सांसद की परख के लिए 2 आधार बनाए हैं। पहला है संसद में सांसद का प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। इन दोनों पैमानों पर सांसद का स्कोर उसके रिपोर्ट कार्ड का नतीजा बताएगा। तो देखते हैं सांसद राजेंद्र अग्रवाल के रिपोर्ट कार्ड में क्या है, पास या फेल। तो कैसी है मेरठ की लोकसभा सीट, क्या है यहां के असली मुद्दे, जातीय समीकरण क्या कहता है और मेरठ में विकास के मापदंड क्या हैं। 5 साल बीतने वाले हैं तो यहां की जनता कई पैमानों पर सांसद राजेंद्र अग्रवाल का रिपोर्ट कार्ड तैयार करने में जुटी है और साथ ही इंडिया न्यूज भी सांसद राजेंद्र अग्रवाल की परख के लिए 2 आधार बना चुका है। पहला है सांसद में प्रदर्शन और दूसरा आधार है हमारा ग्राउंड और टेलीफोनिक सर्वे। लेकिन पहले देखते हैं कि सांसद राजेंद्र अग्रवाल का संसद में प्रदर्शन कैसा रहा है। संसद में किए गए उनके काम और उनके विशेष योगदान के आधार पर उन्हें 10 में से कितने अंक मिल रहे हैं, कितने नंबर मिल रहे हैं। यहां आपको बता दें कि संसद में सांसद का प्रदर्शन हमारे रिपोर्ट कार्ड में 100 में 20 नंबर का है और इसी 20 नंबर के आधार पर किसी भी सांसद का संसदीय प्रदर्शन हम आपके सामने रखते हैं, हम निकालते हैं। मतलब कि रेटिंग रेशियो 1:5 है। तो आइए राजेंद्र अग्रवाल का ये रेटिंग रेशियो क्या कहता है वो हम आंकड़ा आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले बात मैं करूंगा संसद में मौजूदगी की, संसद में उपस्थिति की। तो संसद में उपस्थिति की बात करें तो राजेंद्र अग्रवाल करीब 97% संसद में उपस्थित रहे हैं, यानी कि संसद में हाजिरी उनकी 97% है। मतलब साफ है कि संसद की कार्यवाही में उनकी हिस्सेदारी बेहद शानदार है। ये आंकड़े इस बात की तस्दीक भी कर रहे हैं। सदन में मेरठ और देश हित में संसद में राजेंद्र अग्रवाल क्या सवाल उठाते हैं, प्रश्न पूछने में सांसद की रुचि काफी अच्छी दिख रही है। 2019 के बाद संसद में राजेंद्र अग्रवाल करीब 96% सवाल उन्होंने पूछे हैं और ये आंकड़ा अगर आप देखेंगे तो आउटस्टैंडिंग है, बहुत शानदार, बहुत बेहतर ये आंकड़ा है एक सांसद के लिहाज से अगर हम बात करें। वहीं सांसद निधि के पैमाने पर अगर मैं जाऊं तो ये सांसद निधि वो होती है जो एक सांसद को अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में विकास कार्य के लिए दी जाती है। 5 करोड़ की ये राशि होती है। सांसद राजेंद्र अग्रवाल 95% सांसद निधि का उपयोग अब तक कर चुके हैं। हालांकि अभी जो कार्यकाल है वो बाकी है और ये जो खर्च है एक तरीके से विकास के लिए वो दिखाता है कि वो शानदार तरीके से अपने एरिया में, अपने संसदीय क्षेत्र में काम कर रहे हैं। पिछले 5 साल में मेरठ में किए गए विशेष काम और देश हित में भी उनका विशेष योगदान काफी अच्छा है। करीब 70% उनका विशेष योगदान दिख रहा है देश हित में, अपनी संसदीय क्षेत्र के हित में। तो संसद में उपस्थिति, प्रश्नों की संख्या, सांसद निधि का खर्च और विशेष योगदान के आधार पर मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को पूरे 10 में से 1.78 नंबर मिल रहे हैं।
यहां आपको मैं ये बता दूं कि संसद में सांसद का प्रदर्शन हमारे रिपोर्ट कार्ड में 100 में 20 नंबर का है और इसी 20 नंबर के आधार पर किसी भी सांसद का संसदीय प्रदर्शन हम निकालते हैं। मतलब कि जो रेटिंग रेशियो, एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं कि जो रेटिंग रेशियो है वो 1:5 का है। यानी कि अभी तक जिन पैमानों पर हमने सांसद को आंका है वो पैमाने अभी ये बता रहे हैं कि सांसद का काम अपने इलाके में ठीक ठाक है और जनता भी उनके काम से खुश है। चाहे उपस्थिति की बात करें, उपस्थिति को लेकर भी सांसद का रिपोर्ट कार्ड ये कहता है कि 97% वो उपस्थित रहते हैं, प्रश्न पूछते हैं, 96% अपनी क्षेत्र की जनता के लिए जो प्रश्न हैं वो संसद में उन्होंने पूछे हैं। सांसद निधि का खर्च भी 95% उन्होंने किया है और विशेष योगदान की बात करें तो वो भी 70% रहा है। इन आंकड़ों पर अगर हम देखें तो सांसद का अभी तक का काम एक संतोषजनक की कैटेगरी में यहां पर रखा जाएगा। हालांकि बहुत से वादे हैं जो पूरे हुए हैं, लेकिन कुछ एक वादे ऐसे हैं जो अभी अधूरे भी रहे हैं। तो आपने देखा कि मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को संसद में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से 1.78 नंबर मिले हैं। अब से कुछ देर में हम आपको दिखाएंगे जब इंडिया न्यूज ग्राउंड यानी कि मेरठ लोकसभा सीट की जनता के मन की बात जानने पहुंचा तो फिर क्या नतीजा सामने आया, यानी कि पब्लिक ने अपने सांसद को लेकर क्या कहा। लेकिन उससे पहले मेरठ की जनता के दिल की हम आवाज सुनते हैं। हम बहुत बहुत खुश हैं। बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपके गांव की यानी कि उनसे पहले जो सांसद रहे, हम्म। सड़कों की क्या हालत थी? भी जैसी हाल थी सब ही पता है, तुम्हें भी मालूम होएगा, लेकिन हम यहाँ बहुत खुश हैं यह बात से। अच्छा। हाँ, इनकी जवाब जो है यानी कि अब जो सड़क है वो ठीक है? भाई जहाँ टूट रही होगी हम बना दीजिए, सड़क सब ठीक है, पर जो हमारी गली को बहुत बढ़िया कर दीजिए। बहुत बढ़िया है। अगर पार्टी उनको इस बार टिकट देती है तो क्या दोबारा उनको अपना सांसद चुनेंगे? हाँ जी, 100% चुनेंगे। हाँ, खूब अच्छी तरीके से सब काम करवा रखे हैं उन्होंने। अच्छा। हाँ, गांव की सड़कों की बात करें तो खूब अच्छी तरीके से सब रोड बढ़िया बनवा रखे हैं एकदम। अच्छा। हाँ, इससे पहले जो सड़कों की क्या हालत थी, यानी कि राजेंद्र अग्रवाल से पहले भी सांसद रहे तो क्या हालत थी सड़कों की? हालत तो बेकार ही फिर तो। अच्छा। हाँ, राजेंद्र जी के आने से क्या सड़कों की हालत सुधरी है? सुधर गई। हम भाई साहब कामकाज तो नहीं कहते, हम तो उनके पास 5 बार गए हैं क्योंकि वे लोकसभा के अध्यक्ष की ड्यूटी भी कभी निर्वहन करते हैं। हम उनके पास में गए हैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का ज्ञापन देने के लिए और हमने उनसे बार कई बार रिक्वेस्ट की थी कि भाई आप जो है जनसंख्या नियंत्रण कानून के लिए, क्योंकि आप जो है वरिष्ठ जो है लोकसभा के सांसद हैं, तो आप हमारी ये मांग जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक जरूर पहुंचाएं। लेकिन उन्होंने एक बार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून का मुद्दा लोकसभा में बिल्कुल भी नहीं उठाया। तो हमारी इस विषय को लेकर उनसे सांसद जी से बहुत ही नाराजगी अपनी आज आपके चैनल के माध्यम से जाहिर करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जनता के बीच में रहना चाहिए और जनता के बीच में रह के उनके काम होने चाहिए। सांसद राजेंद्र अग्रवाल हो या संजीव बालियान हो या XYZ कोई भी सांसद हो, अगर पार्टी के कार्यकर्ताओं की कार्यशैली जो होनी चाहिए वो कहीं भी 19-20 अगर कहीं रहती है तो उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है, ना कि व्यक्ति को, यानी कि सांसद जी को नहीं। जो कहीं 19-20 उनसे कोई काम रह गए जनता के बीच में, कुछ कार्यकर्ताओं के काम अगर नहीं हो पाए किसी कारणवश, तो उसका खामियाजा पार्टी को उठाना पड़ता है और उसका नुकसान होता है। पिछली बार भी 4, 4.5, 5-7 हजार, 10,000 वोटों की जो हार जीत हुई, वो आप देखो इतना बड़ा वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी का, और उसके बाद इतने करीबी अंतर से चुनाव जीता गया। मेरा मानना है इस सीट पर अगर अच्छा कैंडिडेट लड़ाया जाए तो कम से कम 1 से 1.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीतेगा। उन्होंने कुछ करा ही नहीं अभी तक। कई योजना रह चुके बीजेपी से और बीजेपी के हम कट्टर समर्थन रहे, शुरू से ही बीजेपी को वोट देते आए। हमारे गांव में कोई विकास ही नहीं करा। कौन सा गाँव है आपका? रुकनपुर। राजेंद्र अग्रवाल। उनके कामकाज से कितना खुश है आप? बहुत खुश है जी। दोबारा अगर उनको मौका दिया जाता है, क्या वोट उनको दोगे? उनको देंगे। अगर उनकी जगह पार्टी किसी और दूसरे चेहरे को अगर मैदान में लेके आती है, पहले उसको बाद में वोट को। अच्छा। बहुत लोकप्रिय हमारे गांव के लिए। अच्छा, दूसरी चीज मैं बात करूं, उनके कामकाज जी से कितने खुश है और क्या मानते हैं, क्योंकि पिछली 3 योजनाओं में लगातार वो सांसद रहे, तो गांव के लिए कितना कुछ उन्होंने किया है? तो हमारे गांव के लिए काम के लिए पहले से ही प्रयासरत रहे हैं। अब की बार तीसरी योजना आ रही है। लगभग हमारे हिसाब से उन्होंने 1.5 करोड़ से ऊपर के काम हमारे गांव में करा दिए। खरंजों के कराए हैं, कुछ तालाब के कराए हैं, कुछ
बिजली के निजीकरण के कराए हैं, गांव में सोलर लाइट है वो काफी लगवाई हैं। तो हमारे गांव का बच्चा बच्चा भी खुश है उनसे। अच्छा, क्या दोबारा चुनना चाहोगे उन्हें? नहीं, काम को प्राथमिकता है, काम उनका बढ़िया है तो दोबारा हर गांव का हर नागरिक जो है उनको ही चाहता है। मेरठ की जनता ने सांसद राजेंद्र अग्रवाल के रिपोर्ट कार्ड में साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा है पास, यानी कि राजेंद्र अग्रवाल को उनकी जनता ने पास कर दिया है। तो अब जो ये फाइनल रिपोर्ट कार्ड आपके सामने रखा है, इस रिपोर्ट कार्ड में पूरी की पूरी जो तस्वीर है वो आपके सामने क्लियर हो रही है, क्योंकि अलग अलग जो सर्वेस थे उन अलग अलग सर्वेस को अब हमने जोड़ दिया है और जोड़ने के बाद जो टोटल सामने निकल कर आया है वो आया है 6.6, यानी कि 66%, यानी कि 10 में से 6.6 अंक मिले हैं राजेंद्र अग्रवाल को अपने इस फाइनल रिपोर्ट कार्ड में। और वो ये बताता है कि 66% लोग हमारे सर्वे में इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि राजेंद्र अग्रवाल के काम से वो खुश हैं और वो चाहते हैं कि मेरठ लोकसभा सीट से एक बार फिर से बीजेपी से राजेंद्र अग्रवाल उम्मीदवार बने और राजेंद्र अग्रवाल को ही वो चुनकर वापस लोकसभा में भेजें। तो मेरठ लोकसभा सीट में हजारों लोगों से हमने बात की और इन लोगों से बातचीत के आधार पर यह आंकड़ा हमने तैयार किया जिसको हम आपके सामने रख रहे हैं। महिलाओं से हमने बात की, पुरुष से बात की, किसान, मजदूर, स्टूडेंट, कारोबारी, हर धर्म से, हर वर्ग से, हर जाति के लोगों से बात करने के बाद ही ये जो फिगर है, जो आंकड़ा जो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर, ये निकलकर सामने आया है, जिसमें मेरठ के सांसद राजेंद्र अग्रवाल को मेरठ की जनता ने, उनके लोकसभा की जनता ने पास घोषित किया है, अच्छे मार्क्स से पास घोषित किया है। 66% अंकों के साथ मेरठ की जनता ने अपने सांसद को कह दिया है कि सांसद साहब पास हो गए हैं। तो आप देख रहे थे एमपी का रिपोर्ट कार्ड जिसमें मेरठ के सांसद पास हो गए हैं, 66% नंबर उनको मिले हैं। लेकिन चुनाव के वक्त वोटिंग पैटर्न कब बदल जाए, जनता का मूड कब बदल जाए, ये कोई नहीं जानता। 2024 में किस आधार पर मेरठ की जनता वोट करेगी ये इस वक्त कह पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अभी तक जो आंकड़ा हमारे सामने ये है वो हमने आपके सामने रख दिया है। अभी 2, 4, 5, 6 महीने हैं इलेक्शंस में, इस दौरान मूड बदल जाए तो कोई कुछ नहीं कह सकता। एमपी के रिपोर्ट कार्ड में आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे एक और सांसद महोदय के रिपोर्ट कार्ड के साथ और बताएंगे वो सांसद अपनी जनता की उम्मीदों पर कितना खरे उतरे और जनता ने सांसद को पास किया या फेल। आज के लिए फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए।